Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about fourth problem from LeetCode Weekly Contest 332, and the problem name is subsequence with minimum score. And also before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School. So if you want to learn full stack development from scratch, then you can enroll for this program where you will be learning full stack development directly from industry experts. And also a new batch is starting very soon in this particular program. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. सर ये बोला कि इस प्रोग्राम में बेसिकली तुम्हें दो स्ट्रिंग्स दी हुई है एंड तुम क्या कर सकते हो कि तुम टी में कुछ करेक्टर्स को रिमूव कर सकते हो। तुम्हें जितने करेक्टर रिमूव करने तुम कर सकते हो, और अगर यार टी में तुम कोई भी करेक्टर को रिमूव नहीं करते हो, राइट, तो ये बोला कि तो तुम्हारा स्कोर जो होगा 0। ठीक है, अगर तुमने टी में किसी भी करेक्टर को रिमूव नहीं किया तो तुम्हारा स्कोर होगा 0। अब लेट से अगर तुम टी में कुछ करेक्टर्स को रिमूव करते हो, ठीक है, तो उन करेक्टर में से जो सबसे लेफ्ट मोस्ट करेक्टर जो तुमने रिमूव किया टी के अंदर, उसका इंडेक्स लेट से अगर लेफ्ट है, और उन करेक्टर्स में से जो सबसे राइट मोस्ट करेक्टर जो तुमने टी में से रिमूव किया उसका इंडेक्स अगर राइट है, तो तुम्हारा जो स्कोर होगा वो होगा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, टी में कुछ करेक्टर्स को रिमूव करना है सो दैट जो रिजल्टिंग टी हो वो यार इस एस स्ट्रिंग का सब सीक्वेंस बन जाए, राइट। और तुम्हें क्या करना है, ये जो स्कोर है, राइट, इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स टी से निकालना है, राइट, मिनिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स टी से निकालना है, वो भी इस तरीके से सच दैट राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 जो है ये एज मिनिमम एज पॉसिबल हो, और यार जो तुम्हारी नई टी बन रही है, जो नई टी स्ट्रिंग बन रही है, वो एस का सब सीक्वेंस हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल इस केस में तुम देख सकते हो यार एक स्ट्रिंग ये दी हुई है और ये स्ट्रिंग बी जेड ए दी है। तो अगर मैं इसमें ये फर्स्ट इंडेक्स वाला करेक्टर जो है, राइट, जो कि जेड है, इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो तुम देखोगे टी बनेगा बी ए, और ये बी ए जो है एस में एज ए सब सीक्वेंस प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे बी ए है एंड देन ये देख सकते हो ए है, राइट। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैंने सिर्फ इस जेड को रिमूव किया, तो यहाँ पे ए की करेक्टर रिमूव हुआ जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे था, तो यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू भी 1 है, राइट की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे जो स्कोर होगा वो होगा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 विच इज 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे स्कोर होगा 1, राइट। और तुम देख सकते हो यार तुम इस स्कोर से कम स्कोर में इस टी को एस की सब सीक्वेंस नहीं बना सकते, तो ये स्कोर मिनिमम है, इसलिए आंसर होगा 1। ठीक है, सिमिलरली यार सेकंड एग्जांपल में अगर तुम देखोगे तो क्योंकि ये जो एक्स वाई जी है जो कि टी के अंदर है, राइट, ये एस में प्रेजेंट ही नहीं है, तो तुम्हें इन तीनों करेक्टर्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट करेक्टर है वो 0 इंडेक्स पे है, राइट मोस्ट करेक्टर सेकंड इंडेक्स पे है, तो जो आंसर होगा 2 माइनस 0 प्लस 1 विच इज 3, तो यहाँ पे मिनिमम स्कोर होगा 3, राइट। तो बस यार यही है, टी को एस का सब सीक्वेंस बनाना है, उसके लिए मिनिमम स्कोर मुझे रिटर्न करना है, राइट। तो ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो यार वो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लेट से अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस जो कि लेट से कुछ ऐसी है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है टी, और लेट से ये कुछ ऐसी है ए बी जी देन कुछ देन जी देन बी ए सी कुछ भी। तो अब क्या होगा, देखो मुझे पता है कि इस जी को मुझे रिमूव करना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये जी जो है एस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो अगर ये टी में अगर जी रहा तो कभी भी टी जो है एस का सब सीक्वेंस नहीं बन पाएगा, तो इस जी को रिमूव करना पड़ेगा। सिमिलरली इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि लेट से ये लेफ्ट पॉइंट है और ये राइट पॉइंट है, लेट से। अब मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच में जो करेक्टर्स है इनको मैं रिमूव करूँ या ना करूँ, मेरे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंसर तो यार राइट पे और लेफ्ट पे डिपेंड करता है, और मैं कह रहा हूँ कि इसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा, तो ये तो लेफ्ट मोस्ट हो चुका है, एंड इसको रिमूव करना पड़ेगा तो ये राइट मोस्ट हो चुका है। ठीक है, अब इस राइट हो सकता है आगे और इधर जाए और लेफ्ट इधर हो जाए, मुझे नहीं पता, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके बीच में मैं कभी भी करेक्टर को रिमूव करूँगा तो कभी भी लेफ्ट इधर नहीं जाएगा और राइट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट तो ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या है कि अगर मुझे एक लेफ्ट पॉइंट मिल रहा है और एक राइट पॉइंट मिल रहा है, अब इसके बीच में जो करेक्टर्स है, राइट, उनको मैं रिमूव करूँ ना करूँ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। तो देखो इसका मतलब क्या है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा स्कोर जो चाहिए मिनिमम, मेरा स्कोर चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट से मेरे पास एक टी जो स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसी है, ये टी स्ट्रिंग है लेट से, मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट से मैंने अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक लेफ्ट पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, तो मैंने कहा कि यार चलो ठीक है ये लेफ्ट पॉइंट है और ये राइट पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि यार इसका मतलब ये राइट और ये लेफ्ट क्यों हुआ, इसका मतलब कि जो मैंने करेक्टर्स रिमूव किए थे, ठीक है, टी को एस का सब सीक्वेंस बनाने के लिए, ठीक है, उसमें ये लेफ्ट पॉइंट था, राइट पॉइंट था, और इसके बीच में कुछ करेक्टर्स रिमूव किए होंगे कुछ नहीं किए होंगे मुझे नहीं पता, पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो है इन सबको रिमूव मुझे करना पड़ेगा, और नहीं भी करूँगा तो मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि मैंने इन सबको रिमूव कर दिया, इन सबको रिमूव कर दिया,
ठीक है, क्योंकि इन सबको रिमूव कर दूंगा तो भी आंसर तो उतना ही रहेगा, राइट। तो भी आंसर तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 रहेगा। तो मान लो मैंने इन सबको रिमूव कर दिया, राइट। अब ये लेफ्ट पॉइंट क्यों था, ठीक है, अभी मैं लेफ्ट पॉइंट इसको क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि जो करेक्टर्स मैंने रिमूव किए उसमें से जो लेफ्ट मोस्ट करेक्टर था वो इस इंडेक्स पे था, और जो राइट मोस्ट करेक्टर था वो इस इंडेक्स पे था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस टी स्ट्रिंग का जो ये प्रीफिक्स है, ठीक है, और इस टी स्ट्रिंग का जो ये सफिक्स है, ठीक है। अब देखो ये लेफ्ट पॉइंट था, ये राइट पॉइंट था। मैंने कहा था कि अगर मैं इन सबको रिमूव कर दूं तो जो रिजल्टिंग टी होगा, लेट्स से ये प्रीफिक्स है पी और ये एस है, तो जो रिजल्टिंग टी होगा वो एस के अंदर सबसिक्वेंस होना चाहिए, राइट। मुझे ये तो करना है कि मुझे टी के अंदर कुछ रिमूव करना है, सो दैट टी जो है एस का सबसिक्वेंस बन जाए। तो मैंने माना कि चलो ठीक है, इस लेफ्ट से लेकर अगर मैं राइट तक को रिमूव करूँ तो अब जो रिजल्टिंग टी होगा वो सबसिक्वेंस होगा। तो मैं कह रहा हूँ रिजल्टिंग टी क्या होगा, रिजल्टिंग टी होगा पी प्लस एस, राइट। ये जो प्रीफिक्स है प्लस सफिक्स, अगर ये पी प्रीफिक्स प्लस सफिक्स जो है, राइट, लेट्स से इसको मैं प्री बोलता हूँ और इसको मैं एस यू एफ एफ बोलता हूँ, सो दैट ये एस यार यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। तो लेट्स से प्रीफिक्स है प्लस सफिक्स है। तो मैं कह रहा हूँ कि रिजल्टिंग टी है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये प्रीफिक्स प्लस सफिक्स जो है ये मेरी स्ट्रिंग एस के अंदर एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो तुमने रिमूव किया है ये एक वैलिड आंसर होगा। तो ये आंसर एक वैलिड होगा, राइट। अभी आंसर मिनिमम है, मैक्सिमम मुझे नहीं पता, पर मैं कह रहा हूँ अगर मैं इन करेक्टर्स को रिमूव कर देता हूँ उसके बाद में जो रिजल्टिंग टी बनता है, ये टी जो अगर एस के अंदर एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट है तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो एक वैलिड आंसर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स है ये मैं कह रहा हूँ कि एस के अंदर प्रेजेंट है। ये मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, अगर ये प्रीफिक्स प्लस सफिक्स दोनों मिला के एस के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये प्रीफिक्स भी एस के अंदर एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट है, ये सफिक्स भी इस एस के अंदर एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है। और वो इस तरह से प्रेजेंट है कि ये दोनों एस के अंदर ओवरलैप नहीं कर रहे, मतलब कि लेट से ये मेरी स्ट्रिंग एस है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये प्रीफिक्स लेट से प्रेजेंट है, लेट से ये प्रीफिक्स कुछ होता ए होता, लेट से ए होता, मैं कह रहा हूँ ये प्रीफिक्स यहाँ पे लेट से ए बी सी डी ए, तो मैं कह रहा हूँ कि एंड लेट से आगे कुछ भी स्ट्रिंग है, तो मैं कह रहा हूँ कि एस के इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स में ये जो प्रीफिक्स है ए ये एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट है डेफिनेटली। तो अब मैं क्या चाहूँगा कि ये जो सफिक्स है, ठीक है, ये जो सफिक्स है ये इस एस के ये जो बाकी की जो स्ट्रिंग बची है, यानी कि इस एस का जो सफिक्स बचा है ये इसके अंदर एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तभी मैं बोल पाऊंगा कि प्रीफिक्स प्लस सफिक्स जो है इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा, राइट। क्योंकि अगर मान लो अगर प्रीफिक्स लेट से इंडिविजुअली यहाँ तक एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट होता, फिर सफिक्स मान लो कि मैं बोलता यहाँ तक इस पूरे में सफिक्स में एज ए इंडिविजुअल प्रेजेंट होता, तो फिर इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता तो फिर वो दोनों मिला के प्रेजेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये दो कैरेक्टर्स थे तुमने कॉमन ले लिए, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि अब देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो टी का जो प्रीफिक्स है, राइट, ये इस एस के किसी प्रीफिक्स में होना चाहिए, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट से एस है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये प्रीफिक्स जो है अगर लेट से ये एस के इस प्रीफिक्स में प्रेजेंट है, ठीक है, एस के अगर इस प्रीफिक्स में प्रेजेंट है और इस प्रीफिक्स का जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो इस एस का लेट से लास्ट कैरेक्टर है, मतलब कि अगर लेट से प्रीफिक्स कुछ ऐसा होता है पी क्यू आर, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कहीं पी है, यहाँ कहीं क्यू और ये लास्ट आर यहाँ पे है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये आर यहाँ पे और ये भी आर है यहाँ पे है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक इस एस में यहाँ तक जो ये प्रीफिक्स है मुझे मिल चुका है। तो अब मैं क्या चाहूँगा कि ये जो सफिक्स है ये इस एस के आगे की जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है, जो कि बेसिकली पीछे से लेके इस पॉइंट तक का जो सफिक्स है एस का, राइट, इस सफिक्स के अंदर ये वाला सफिक्स टी वाला सफिक्स एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट से ये है कुछ, ये लेट से कुछ है जी ए बी, राइट। तो लेट से यहाँ पे है जी है और यहाँ पे ए है और ये बी है, तो अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा पी क्यू आर जी ए बी, तो ये स्ट्रिंग बनेगी। और मैं कह रहा हूँ ये पूरी स्ट्रिंग जो है इसके अंदर एज ए सब सीक्वेंस प्रेजेंट होनी चाहिए, तो डेफिनेटली अब होगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रीफिक्स और सफिक्स नॉन ओवरलैपिंग निकाल लिया था, जिसके लिए ये वाला प्रीफिक्स और सफिक्स जो है प्रेजेंट था। तो अभी क्या होगा, ये पी क्यू आर मैंने कहा था यार इस वाले प्रीफिक्स में प्रेजेंट था, और ये जे भी था ये इस सफिक्स में प्रेजेंट था, और ये वाला प्रीफिक्स और ये वाला सफिक्स जो दोनों नॉन ओवरलैपिंग थे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दोनों को जब मैंने कंबाइन किया तो अभी भी यार एज ए सब सीक्वेंस ये वाली पूरी स्ट्रिंग जो है इस स्ट्रिंग एस में प्रेजेंट होगी, राइट। तो थोड़ा सा हेडेक हो गया, तो वापस देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। तो लेट से ये स्ट्रिंग टी थी, मैंने कहा कि ये मेरा लेफ्ट पॉइंट था, ये मेरा राइट पॉइंट था। तो मैंने कहा था कि ये वाला जो प्रीफिक्स है ये स्ट्रिंग एस के अंदर लेट से यहाँ तक प्रेजेंट है एज ए सब सीक्वेंस, ठीक है। और ये वाला जो सफिक्स है, अब ये मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ तक प्रीफिक्स था तो इसके आगे जो भी सफिक्स बचता है इसके अंदर एज ए सब सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये ऐसे प्रेजेंट है तो मैं बोलूँगा कि टी का जो दोनों कंबाइंड होगा, जब मैं इनको रिमूव कर दूंगा और फाइनली जो कंबाइंड ये वाला सफिक्स प्लस ये वाला प्रीफिक्स जब मुझे मिलेगा एस प्लस पी, तो ये एस प्लस पी डेफिनेटली यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे पी होगा, तो एस प्लस पी जो होगा एस में एज ए सब सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, तो ये आंसर वैलिड होगा, राइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं चाहता क्या हूँ,
मैं ये चाहता हूँ कि ये लेफ्ट और ये राइट, राइट। तो ये जो राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन है, अच्छा राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि ये जो तुमने एरे लिया है, राइट, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, राइट। और मुझे पता है आंसर राइट और लेफ्ट पे डिपेंड करेगा, तो मैं इसके अंदर सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो एरे है ये एज स्मॉल एज पॉसिबल हो, राइट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये स्कोर जो कम हो। इसका मतलब क्या चाहूँ कि लेफ्ट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर जाए और राइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इधर आए। तो लेट से लेफ्ट को यहाँ पे लाऊंगा, राइट को यहाँ पे लिया, तो अब मैंने इसको इधर लिया, तो डेफिनेटली अब आंसर जो होगा कम आएगा। राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी कम है, तो आंसर कम आएगा, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि लेफ्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो और राइट जो ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो, और मुझे बेसिकली बीच में कोई ना कोई एक ऐसा एरे मिले, ठीक है, जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर रहा हूँ, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो मैं रिमूव कर रहा हूँ वो कम से कम हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस लेफ्ट को राइट शिफ्ट करना और राइट को जो है लेफ्ट में शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि बेसिकली मैं जो टी है इसके अंदर मैं एक लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स चाहता हूँ, इसके अंदर मैं एक लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स चाहता हूँ और एक लॉन्गेस्ट सफिक्स चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि टी है, इसके अंदर एक लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स चाहता हूँ और एक लॉन्गेस्ट सफिक्स चाहता हूँ, एक लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स एक लॉन्गेस्ट सफिक्स जो कि एस के अंदर कंबाइंडली प्रेजेंट हो। कंबाइंडली प्रेजेंट मतलब क्या है कि एस के किसी प्रीफिक्स में ये पी प्रेजेंट हो एंड उसके बाद में उसके आगे का जो पूरा सफिक्स है उसके अंदर ये एस प्रेजेंट हो, सो दैट कंबाइंडली एस के अंदर ये प्रेजेंट हो, राइट। अगर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और लॉन्गेस्ट सफिक्स मुझे मिल गया तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स होंगे, राइट, ये मिनिमम होंगे, राइट। और मैं ये तो चाहता हूँ कि इनके दोनों के बीच में एलिमेंट्स रहे वो क्या रहे, मिनिमम रहे, राइट, क्योंकि इन्हीं को मैं रिमूव करूंगा तो लेफ्ट और राइट इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग आएगा, राइट। तो अब मेरा टारगेट क्या है? अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे इस टी के अंदर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स निकालना है जो एस के अंदर किसी एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स में एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट हो, एंड मुझे एक लॉन्गेस्ट सफिक्स निकालना है जो कि इस एस के एक किसी सफिक्स में एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये दोनों इस तरह से प्रेजेंट हो कि इन दोनों के लिए जो यहाँ पे प्रीफिक्स और जो सफिक्स आया था ये एस के अंदर नॉन ओवरलैपिंग हो, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी यार जो मैं रिमूव कर रहा हूँ इनको भूल जाओ, मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा पी प्लस एस यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रीफिक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स सफिक्स ये मैक्सिमम हो। अगर ये मैक्सिमम होगा तो आंसर क्या होगा? आंसर बेसिकली होगा टी माइनस टी की जो साइज है, राइट, यानी कि पूरा एरे माइनस इसमें से पी प्लस एस हटा दो, तो ये मेरा आंसर होगा। तो अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूँगा, ये तो फिक्स है, इसको मैक्सिमाइज करूँगा तो आंसर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो अभी मेरा टारगेट क्या है? अभी मेरा टारगेट ये है कि टी के अंदर जो मैं प्रीफिक्स और जो सफिक्स निकाल रहा हूँ इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैक्सिमम हो, यानी कि मैं लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और लॉन्गेस्ट सफिक्स निकालूंगा। इतना समझ में आ गया? अब देखते हैं कि अपन ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और ये लॉन्गेस्ट सफिक्स निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊंगा, लेट से प्रीफिक्स नाम रखता हूँ इसका, ठीक है। तो जो मेरी स्ट्रिंग एस है, ठीक है, जो मेरी स्ट्रिंग एस है, तो यार यहाँ पे जो दी हुई है मैं वो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ए बी ए सी ए बी है, राइट, तो ए बी ए देन सी ए बी है, राइट, ये स्ट्रिंग एस दी हुई है और मुझे टी जो है वो दिया हुआ है बी जी डबल ए, राइट, यहाँ पे ले लेता हूँ बी जी डबल ए, ठीक है। अब लेट से स्ट्रिंग एस की जो साइज़ है वो यहाँ पे कितनी है, 3 4 5 6 7 है और जो टी की साइज़ है वो 4 है, ठीक है। तो ये मेरे पास इनपुट है लेट से, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे बनाऊँगा, ठीक है। मैं बेसिकली क्या करूँगा कि इस एस मुझे क्या करना है कि एस में बेसिकली नॉन ओवरलैपिंग प्रीफिक्स और सफिक्स चाहिए जिनके लिए टी में लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट हो। तो मैं क्या करूँगा, इस एस को आइटरेट करूँगा और इस एस पे हर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेट से अगर मैं आई पे हूँ तो मैं ये निकालूंगा कि अगर मैं इस आई तक का प्रीफिक्स कंसीडर कर लूँ, ठीक है, एस के अंदर आई तक का प्रीफिक्स कंसीडर कर लूँ तो टी के अंदर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या है, ठीक है, लेट से एक जे निकालूंगा कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या है जो कि इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स में एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट है। क्या मतलब इसका भी बताता हूँ। तो मैं एक एरे बनाऊंगा प्रीफिक्स, ठीक है। अगर प्रीफिक्स ऑफ आई जो है इसकी वैल्यू अगर जे है तो ये इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुम जो टी के प्रीफिक्स को ले लो, प्रीफिक्स का मतलब है जीरो से लेके अगर तुम जे इंडेक्स को ले लो, जे, तो इट इज ए सबसिक्वेंस ऑफ प्रीफिक्स एस के अंदर 0 to i, राइट। तो मैंने क्या बोला कि फॉर एग्जांपल ये आई यहाँ पे और ये जे यहाँ पे है, ठीक है, जे की वैल्यू यहाँ पे 0 है और आई की वैल्यू यहाँ पे लेट से 2 है। तो मैं कह रहा हूँ प्रीफिक्स ऑफ आई, यानी कि प्रीफिक्स ऑफ आई का मतलब क्या है कि आई तक अगर मैं एस के अंदर प्रीफिक्स ले लूँ इज इक्वल टू जे, यानी कि जे तक टी में अगर मैं प्रीफिक्स ले लूँ तो जो ये टी वाला जो प्रीफिक्स है 0 से लेके जे तक, इट इज ए सबसिक्वेंस ऑफ प्रीफिक्स एस के अंदर 0 से लेके आई तक, राइट। और ये लॉन्गेस्ट है, राइट, इट इज ए बेसिकली टी टू जीरो, ये जो टी टू जीरो है ये बेसिकली लॉन्गेस्ट है, राइट, इट इज ए लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस, आई कैन से इट इज ए लॉन्गेस्ट
प्रीफिक्स सब सीक्वेंस, ठीक है, प्रीफिक्स सब सीक्वेंस। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक टी के अंदर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या है, जो कि बेसिकली एज ए सब सीक्वेंस प्रेजेंट है, राइट। तो टी टू जीरो टू जे इज ए सब सीक्वेंस ऑफ प्रीफिक्स एस जीरो टू आई, राइट। अब सिमिलरली मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने प्रीफिक्स बनाया वैसे मैं एक सफिक्स बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ सफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, ठीक है, ये बताएगा कि बेसिकली ये मुझे बताएगा लॉन्गेस्ट सफिक्स, ठीक है, लॉन्गेस्ट सफिक्स इन टी, ओके, इन टी। और ये सफिक्स क्या है, बेसिकली ये सफिक्स होगा टी के अंदर, आई कैन से पीछे से मतलब या फिर मैं कह सकता हूँ जे से लेके बाकी सारे एलिमेंट्स आगे तक के, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सफिक्स इन टी, ठीक है, विच इज प्रेजेंट एज ए सबसीक्वेंस इन सफिक्स एस के अंदर, तुम ले लो आई से सारा सब्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेट से एक टी स्ट्रिंग है ए बी ए सी कुछ भी, और एक ऐसी स्ट्रिंग है लेट से बी ए सी डी ई कुछ भी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर लेट से आई यहाँ पे है और इस आई के लिए लेट से जे यहाँ पे है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस जे से लेके आगे तक के सारे एलिमेंट्स, मतलब कि इस टी का जे से लेके ये वाला जो सफिक्स है और एस में आई से आगे तक, यानी कि एस का ये वाला जो सफिक्स है, तो मैं कह रहा हूँ कि टी का जो ये वाला सफिक्स है ये इस पर्टिकुलर एस के सफिक्स में लॉन्गेस्ट ऐसा पॉसिबल सफिक्स है टी के अंदर जो कि एज ए सबसीक्वेंस प्रेजेंट है, राइट। तो आई होप यार ये समझ में आ गया कि सफिक्स ऑफ आई क्या बता रहा है, राइट। तो सफिक्स ऑफ आई ये बता रहा है कि बेसिकली एस के अंदर में आई से लेकर अगर सारे एलिमेंट्स आगे के ले लूँ, यानी कि मैं पीछे से जाऊँ और आई तक का सफिक्स ले लूँ, तो बेसिकली उस सफिक्स में जो लॉन्गेस्ट टी का सफिक्स है जो एज ए सबसीक्वेंस प्रेजेंट है, राइट, वो मुझे बेसिकली बता रहा है इंडेक्स जे। तो तुम जे तक चले जाओ तो वो लॉन्गेस्ट सफिक्स होगा टी के अंदर जो एस के इस आई तक के सफिक्स में एज ए सबसीक्वेंस प्रेजेंट है, राइट। तो अगर अब मुझे ये दोनों वैल्यूज मिल गई तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अगर यार नहीं समझ में आ रहा है तो अभी अपन एक बार ड्राई रन भी करेंगे किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल पे, तो थोड़ा थिंग्स और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपन कोड भी देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी है बट अपन समझते हैं इसको। तो अब देखो, अब मुझे बेसिकली हर एक आई के लिए टी के अंदर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स पता है और लॉन्गेस्ट सफिक्स पता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि स्ट्रिंग एस के अंदर हर एक इंडेक्स आई पे जाऊँगा, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अगर आई तक के प्रीफिक्स को कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब कि लेट से अगर मेरा आई यहाँ पे है, तो अगर मैं आई तक के प्रीफिक्स को कंसीडर कर रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आई प्लस वन से लेके आगे का जो सफिक्स है उसको कंसीडर करूँगा, राइट, सो दैट दोनों नॉन ओवरलैपिंग रहे, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं आई पे हूँ तो मुझे प्रीफिक्स ऑफ आई जो है ये मुझे वो इंडेक्स देगा टी के अंदर, ये मुझे वो जे इंडेक्स देगा, ठीक है, जहाँ तक का जो प्रीफिक्स है वो एज ए सब सीक्वेंस डेफिनेटली इस प्रीफिक्स में प्रेजेंट है, राइट। इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स में एज ए सब सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो लेट से यहाँ पे मुझे इंडेक्स मिला जे। अब यार अगर इंडेक्स जे मिला है तो क्या ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे दे रहा है? नहीं। अगर फॉर एग्जांपल लेट से 0 1 2 3 ऐसा कुछ टी होता है, यहाँ पे टी की साइज है 5, तो अगर लेट से मुझे जे मिल जाए 2, तो इसका मतलब है कि ये वाला प्रीफिक्स, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, विच इज जे प्लस 1। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आई के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रीफिक्स ऑफ टी जो होगा प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस 1 विच इज नथिंग बट जे प्लस 1, ठीक है। और अब सफिक्स के लिए मैं निकालूंगा, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 होगा, राइट, ये मुझे एक ऐसा जे देगा, ठीक है, जो कि मैं बेसिकली टी में अगर उस जे तक का मैं अगर एक सफिक्स लूँ, ठीक है, तो ये इस सफिक्स में एज ए सबसीक्वेंस प्रेजेंट होगा। तो अगेन ये मुझे एक इंडेक्स देगा, पर क्या इसमें अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो यार यहाँ पे टोटल साइज कितनी थी वो माइनस ये जो इंडेक्स मिला है 3, यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 होगा। तो इसमें आंसर होगा सफिक्स ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइज जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से टी की साइज अगर एम है तो यहाँ पे आएगा एम माइनस ये, और इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस 1, ठीक है, प्लस एम माइनस सफिक्स ऑफ आई प्लस 1, तो ये मुझे दे देगा कि तुम्हें बेसिकली टी के अंदर एक प्रीफिक्स मिला है और एक सफिक्स मिला है, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस 1 दे देगा, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एम माइनस सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 दे देगा, राइट। और मुझे इसी नंबर को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं हर एक आई के लिए जाऊँगा, ये वैल्यू निकालूंगा, और आंसर जो होगा उसको मैं क्या करूँगा, मैक्स ऑफ जो भी आंसर मिलेगा और ये वाली वैल्यू जो है इससे अपडेट करता जाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि मुझे बेसिकली ये जो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मैं रिमूव कर सकता हूँ। और डेफिनेटली ये अगर मैक्सिमम होगा तो इसके बीच में जो रिमूव कर रहा हूँ मिनिमम होगा, और उसको मुझे मिनिमाइज करना था, तो अगर इन दोनों को मैंने मैक्सिमाइज कर दिया तो ये डेफिनेटली मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। तो आई होप वो क्लियर है। अब यार इसको एक बार ड्राई रन करते हैं, एक बार चीज़ को तो और थोड़ा डीप जाते हैं और समझते हैं कैसे हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग है ए बी ए सी ए बी ए,
ABA ये स्ट्रिंग एस है और यहाँ पे साइज है 7। सिमिलरली यार टी स्ट्रिंग मुझे दी हुई है यहाँ पे BGAA, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ BGAA और यहाँ पे साइज है 4। अब अपन प्रीफिक्स और सफिक्स अरे बनाते हैं सो दैट समझ में आए। तो मैंने क्या किया, लेट से मैं अरे बनाता हूँ प्रीफिक्स। अब इस प्रीफिक्स अरे की साइज क्या होगी, तो मैं एस के हर एक आई के लिए जा रहा हूँ और हर आई के लिए आंसर निकाल रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसकी जो साइज होगी वो एस की साइज के बराबर होगी। तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे मैं एक 7 साइज का एक अरे बनाता हूँ, ठीक है। तो लेट से 0 1 2 3 4 5 6, तो ये मैंने 7 साइज का अरे बना लिया, ठीक है। सिमिलरली एक अरे बनाऊंगा सफिक्स, क्योंकि मुझे हर एक आई के लिए सफिक्स भी चाहिए, तो अगेन इसकी भी साइज कितनी होगी, 6 की होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस प्रीफिक्स को फिल करता हूँ। तो इनिशियली यार इस प्रीफिक्स में क्या डालूंगा, तो मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली अभी मुझे टी में कोई भी प्रीफिक्स नहीं मिला है, राइट। क्योंकि देखो प्रीफिक्स ऑफ आई क्या बता रहा था, वापस मैं बता देता हूँ। प्रीफिक्स ऑफ आई जो होगा, राइट, ये कुछ जे होगा। तो ये बेसिकली बताएगा कि अगर मैं आई तक का प्रीफिक्स ले लूँ एस के अंदर, तो उसमें जे तक का जो प्रीफिक्स होगा टी के अंदर वो एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट होगा, राइट। तो इनिशियली मैं कह रहा हूँ अभी तो मुझे कुछ प्रीफिक्स मिला नहीं है, ठीक है, अभी मुझे कुछ प्रीफिक्स नहीं मिला नहीं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सब जगह -1 रख दूंगा। जैसे यहाँ पे -1 क्योंकि मैं इधर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ से इस प्रीफिक्स को बढ़ाऊंगा। तो अभी तो कुछ प्रीफिक्स मिला नहीं है, तो सारे -1 है। अब इनिशियली क्या करूँगा, एक आई पॉइंटर रखूंगा मैं जो कि होगा एस की स्टार्टिंग पे, और एक जे पॉइंटर रखूंगा जो कि होगा टी की स्टार्टिंग पे। अब मैं चेक करूंगा क्या एस ऑफ आई एंड टी ऑफ जे सेम है, तो मैं कहा ये दोनों तो सेम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस आई को आगे बढ़ा दूंगा, तो आई जो 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 0 पे -1 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो एस ऑफ आई और टी ऑफ जे, तो यहाँ पे दोनों बी है तो ये सेम है, तो मैं क्या करूँगा, एस ऑफ आई पे जो है जे रख दूंगा। तो यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 0। अब देखो प्रीफिक्स ऑफ 1 जो 0 है, इसका क्या मतलब है, प्रीफिक्स ऑफ 1 इसका मतलब है कि अगर तुम एस के प्रीफिक्स ले लो 1 तक, तो एस का प्रीफिक्स 1 तक है AB। ये 0 इसका मतलब अगर तुम टी का प्रीफिक्स ले लो 0 तक, तो जो कि ये B। तो मैं कह रहा हूँ कि टी का जो प्रीफिक्स तुमने लिया है, ये एस का जो प्रीफिक्स लिया है इसमें एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट है, जो कि तुम देख सकते हो है भी है। और अगर तुम एस का ये प्रीफिक्स लेते हो तो टी के अंदर ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है जो कि इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स में एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट है, तो ये मुझे लॉन्गेस्ट मिल रहा है, राइट। तो अब चलते आगे। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे बी मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, इस जे को भी बढ़ा दूंगा। अच्छा, इस जे को क्यों बढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो जब मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं इस प्रीफिक्स को बढ़ाऊंगा, राइट, ए बी ए हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ए बी के अंदर ये बी एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट था, तो ए बी ए के अंदर भी ये बी एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट होगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि अब जैसे यहाँ पे 2 पे आया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 रख दूंगा, पहले 0 रख दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 1 तक का जो प्रीफिक्स मैंने एस के अंदर लिया था, इसके अंदर बी जो था टी के अंदर, राइट, वो एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट था। अब मैं कह रहा हूँ मैं 2 तक प्रीफिक्स ले रहा हूँ, यानी अब मैं ए बी ए ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी बी तो एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट हो गई, राइट। तो इनिशियली मैं आंसर जो होगा प्रीफिक्स ऑफ आई को प्रीफिक्स ऑफ I-1 के बराबर कर दूंगा। अब मैं देखूंगा क्या और आंसर मिल सकता है। तो अब यहाँ पे जी है और यहाँ पे तुम देखो कि ए है, तो ये सेम नहीं है। अब देखो यार कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जी आगे कहीं है ही नहीं, तो सी ये भी सेम नहीं होगा, ए भी सेम नहीं होगा, बी भी सेम नहीं होगा, ए भी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि सब जगह आंसर जो 0 आ जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स ऑफ आई को प्रीफिक्स ऑफ I-1 के बराबर तो करूँगा, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है कि प्रीफिक्स ऑफ 5 पे यहाँ पे 0 रखा है, तो ये बताता है कि अगर मैं एस के अंदर 5 लेंथ का प्रीफिक्स ले लूँ, विच इज़ ए 5 इंडेक्स तक बेसिकली, राइट, तो यहाँ 6 लेंथ का, तो ABACAB, तो ये मैंने 5 इंडेक्स तक का एस के अंदर प्रीफिक्स ले लिया। तो ये मुझे बताता है कि टी का लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो इस प्रीफिक्स में एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट है, तो ये बताता है कि तुम 0 तक ले लो, यानी कि 1 लेंथ का ले लो। तो डेफिनेटली टी में तुम देख सकते हो कि आगे तो जी आ जाएगा, तो ए की लेंथ का लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है जो कि इस प्रीफिक्स में एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट है, राइट। तो आई होप यार अब समझ आ गया कि प्रीफिक्स ऑफ आई जो क्या स्टोर कर रहा है। सिमिलरली यार सफिक्स को निकालेंगे। अब सफिक्स में क्या होगा, जैसे तुम्हें स्टार्टिंग में तुमने यहाँ पे क्या किया था, इसको मैं वापस लेता हूँ, तो यहाँ पे सारे आंसर 0 रहेंगे। तो स्टार्टिंग में तुमने क्या किया था, प्रीफिक्स में सारी जगह -1 रखा था। अब सफिक्स के लिए क्या होगा, ठीक है, तो मैं सफिक्स के लिए क्या होगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो इनिशियली पीछे से जाऊँगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जे 0 से आगे जा रहा था, क्योंकि मैं प्रीफिक्स चाह रहा था। अब यहाँ पे इनिशियली जे जो होगा, राइट, वो पीछे होगा बेसिकली, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। तो अभी मुझे कोई सफिक्स मिला नहीं है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी कोई सफिक्स मिला नहीं है, तो इनिशियली क्या करूँगा, सारी वैल्यूज जो है वो टी की साइज लेट से m है, तो m के बराबर रख दूंगा, ठीक है। तो ये m क्या बता रहा है कि पीछे से जे के अंदर, सॉरी टी के अंदर, जो कि BJA है, इस टी स्ट्रिंग के अंदर तुम पीछे से m इंडेक्स तक चल जाओ, ठीक है, वो सफिक्स तुम्हें मिल रहा है। तो m इंडेक्स तो यार यहाँ पे होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे कुछ सफिक्स नहीं मिला है, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट से अगर यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 3, अगर इंडेक्स 2 होगा, अगर यहाँ पे कहीं पे 2 होता तो ये बताता कि यार पीछे से 2 तक चले जाओ, तो यानी कि ये वाला सफिक्स ले रहा हूँ, राइट। तो आई होप ये समझ आ गया कि m क्यों ले आऊँ, क्योंकि पीछे से भी मैं कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि सफिक्स सही नहीं, इसलिए मैंने m ले लिया, राइट। तो अब यार इस सफिक्स को कैसे भरूंगा, ठीक है, सफिक्स को कैसे फिल करूंगा। तो अगेन लेट से मेरी स्ट्रिंग थी ABACABA और मेरी स्ट्रिंग टी थी BGAA,
अभी मैं क्या करूँगा, सफिक्स बढ़ने के लिए मैं क्या करूँगा, इनिशियली जो आई पॉइंटर होगा उसको लास्ट में रखूँगा और जे पॉइंटर को यहाँ रखूँगा। तो जे जो है वो 3 पे है और आई जो आई कितने पे है, 0 1 2 3 4 5 6 पे है, राइट। और अब मैं क्या करूँगा, क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ यार ये दोनों इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, एस ऑफ आई विच इज़ बेसिकली 6, सफिक्स ऑफ आई विच इज़ 6, यहाँ पर कर दूँगा 3 और फिर क्या करूँगा, इसको कर दूँगा माइनस, इसको कर दूँगा माइनस। अब देखो सफिक्स ऑफ 6 इक्वल टू 3 है, इसका मतलब क्या समझते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एस के अंदर तुम पीछे से 6th इंडेक्स तक का सफिक्स ले लो तो 6th इंडेक्स ये है, यानी कि तुम अगर पीछे से यहाँ तक सफिक्स ले लो तो सफिक्स क्या है, ए। इसकी वैल्यू आ रही है 3, यानी कि अगर टी के अंदर तुम 3 तक का सफिक्स ले लो तो पीछे से 3 तक का यानी कि यहाँ तक का सफिक्स ले लो जो या ए आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि एस के ये वाला सफिक्स के लिए टी के अंदर ये वो लॉन्गेस्ट सफिक्स है, लॉन्गेस्ट सफिक्स है जो इस एस के अंदर एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट है, राइट। तो थोड़ा डिफिकल्ट है बट आई होप तुम समझ रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैंने जे को कर दिया माइनस माइनस, जे आ गया 2 पे, आई आ गया 5 पे, राइट। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे है बी, यहाँ पे ए, क्या दोनों सेम है? नहीं है। तो देखो अब अगेन मैंने क्या कहा था कि अगर इस सफिक्स में ये एज ये वाला ए जो एज सब्सिक्वेंस प्रेजेंट था तो इस सफिक्स में भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे अगेन इसका आंसर जो होगा 3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम नहीं है तो अगेन मैं आई को कम करूँगा। अब लेट से यहाँ पे क्या था, ये ए था ना, हाँ ए था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है, 0 1 2 3 4 हो चुकी है, और जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 2 है। अब ये दोनों सेम है तो मैं आई तो बेसिकली जो 4th इंडेक्स होगा यहाँ पे जे रख दूंगा, 2 रख दूंगा। तो अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर तुम सफिक्स ऑफ 4 ले लो, ठीक है। अच्छा ये क्या बता रहा है, सफिक्स ऑफ 4 क्या बता रहा है कि अगर एस के अंदर मैं 4 तक का सफिक्स ले लूँ, यानी कि यहाँ पे कितना था, 0 1 2 3 4 5 6 6 5 4, अगर मैं सफिक्स ले लूँ ए बी ए, ठीक है। तो इसके अंदर अब तुम टी के अंदर 2 तक का सफिक्स ले लो विच इज बेसिकली ए ए। तो मैं कह रहा हूँ कि एस के इस सफिक्स में टी का ये लॉन्गेस्ट सफिक्स है जो कि एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट है, और तुम देख सकते हो ए प्रेजेंट है, राइट। और अब क्या होगा, अब देखो अब जे माइनस माइनस होगा, अब जी है आगे कहीं भी जी नहीं मिलेगा तो ये सारे अब 2 2 रहेंगे, राइट। तो इस तरह से यार मेरा प्रीफिक्स और सफिक्स अरे बनेगा। अब देखो मुझे हर एक आई के लिए, अब मैं क्या करूँगा, किसी भी आई के लिए मुझे बेसिकली प्रीफिक्स ऑफ आई पता है जो कि बेसिकली लॉन्गेस्ट इंडेक्स टी में होगा, तो मैं प्रीफिक्स ऑफ आई निकालूंगा एंड इस आई के लिए जो सफिक्स कंसीडर करूंगा वो i+1 तक कंसीडर करूंगा। तो i+1 के कोरस्पॉन्डिंग मुझे सफिक्स में टी के अंदर लॉन्गेस्ट सफिक्स मिल जाएगा। दोनों को यार सम कर दूंगा तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स को मैं सम करूंगा तो मुझे जो भी मैंने प्रीफिक्स और जो भी सफिक्स कंसीडर किया है इन दोनों के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पता चल जाएंगे। एंड ये हर इसके अंदर मैं हर आई के लिए करूँगा, ठीक है, हर आई के लिए करूँगा और जो भी मैक्सिमम प्रीफिक्स प्लस सफिक्स मिलेगा एट वो निकाल लूँगा। एंड अगर प्रीफिक्स प्लस सफिक्स मैक्सिमम होगा तो डेफिनेटली जो बीच में आंसर होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और वो मिनिमम मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये था। अब इसमें एक चीज़ और है, एक एज के सभी भी रह रहा है कि अगर मान लो मैंने यहाँ क्या कंसिडर किया कि कुछ प्रीफिक्स होगा कुछ सफिक्स होगा, बीच में आंसर निकालूंगा, पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि सफिक्स एग्जिस्ट ना करे या फिर प्रीफिक्स एग्जिस्ट ना करे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रिंग ऐसा ए बी सी डी, अब मान लो कि मेरे पास स्ट्रिंग टी जो है वो है ए बी सी जेड, या फिर मान लो स्ट्रिंग टी जो है ये है जेड ए बी सी। अब इस केस में तुम देखो केवल प्रीफिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे सफिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिमिलरली यहाँ पे सफिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस केस में आंसर क्या होगा, तो मुझे पता है कि इसकी साइज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 1 2 3 है, ठीक है। तो जो प्रीफिक्स ऑफ 3 होगा, प्रीफिक्स ऑफ 3 का मतलब क्या है कि एस पूरी एस को मैंने ले लिया, तो मैं कह रहा हूँ इस पूरी एस के लिए टी के अंदर, ठीक है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे जे की वैल्यू 2 है तो ये मुझे 2 मिल जाएगा, राइट, इसमें 2 रखा होगा। तो प्रीफिक्स ऑफ 3 मुझे बता देगा कि यार लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, अगर केवल प्रीफिक्स होगा तो डेफिनेटली मुझे केवल इसको रिमूव करना है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि या तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, या तो मेरा आंसर हो सकता है प्रीफिक्स ऑफ जो भी एस की साइज है, फॉर एग्जाम्पल अगर साइज एन है तो मैं कह रहा हूँ n-1। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी को मैं अगर कंसीडर कर रहा हूँ स्ट्रिंग को, यानी कि मैं सिर्फ टी के लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, और ये डेफिनेटली एक इंडेक्स आएगा तो यहाँ पे +1 कर दूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इस प्रीफिक्स में। सिमिलरली अगर सिर्फ सफिक्स है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एस के सफिक्स को कंसीडर करूँगा पूरे सफिक्स को, यानी पीछे से लेकर 0 तक जाऊँगा, तो मैं कह रहा हूँ सफिक्स ऑफ 0, ठीक है। अब ये मुझे अगेन एक इंडेक्स देगा, ठीक है। अब ये इंडेक्स क्या देगा, तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे ये इंडेक्स देगा j=1 देगा, तो यहाँ पे एलिमेंट्स ये होंगे जो कि हो गए वैसे टी की साइज माइनस ये, तो मैं कहूँगा m - ये। तो अगर केवल प्रीफिक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने होंगे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स में, और अगर केवल सफिक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने होंगे, राइट। अब मुझे क्या चाहिए कि प्रीफिक्स एग्जिस्ट करो या सफिक्स चाहिए एग्जिस्ट करो, मुझे तो मैक्सिमम चाहिए, तो मैं इन दोनों का मैक्सिमम जो होगा इनिशियली आंसर को वही रखूँगा, ठीक है, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि लेट से अगर केवल प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या फिर लेट से केवल सफिक्स एग्जिस्ट करता है, तो जो भी मैक्सिमम आ रहा है उसका आंसर ले लूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ प्रीफिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, सफिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस केस में सफिक्स 0 है, प्रीफिक्स 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो अलग
केसेस थे कि यार या तो प्रीफिक्स हो सकता है या सफिक्स हो सकता है, इसको मैं स्टार्टिंग में ही हैंडल कर लूँगा और आंसर को इसी के अकॉर्डिंग रखूँगा। और फिर क्या करूँगा कि चलो ठीक है मैंने लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लिया, अब अगर केवल लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है तो सफिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। पर मान लो कि मैंने जो ये मेरा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स आया था, लेट से इसके साथ मेरे को सफिक्स भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो फिर वो तो बाद में यार जब मैं डेफिनेटली जो लूप चलाऊंगा जिसमें मैं प्रीफिक्स सफिक्स दोनों चेक करूंगा तो इसमें कवर हो जाएगा, राइट। बट अगर सिर्फ ये होता तो इसके लिए मैं आंसर यार सिर्फ ये रख लूँगा, और सिर्फ सफिक्स होता तो आंसर भी स्टार्टिंग में रख लूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है कि अब इन दो के अलावा जितने भी केसेस होंगे उन सब में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो वो मैंने जैसे डिस्कस किया था उस हिसाब से मैं निकाल लूँगा, राइट। तो यार ये थी प्रॉब्लम। अब मैं इसको एक बार कोड और दिखाता हूँ सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो यार यहाँ पे वो क्या किया कि पहले मैंने एस के साइज जो है, मैंने कहा साइज ऑफ एस है, एस की साइज, ठीक है, साइज ऑफ एस, एस की साइज है, साइज ऑफ टी जो टी की साइज है, ठीक है। अब मैंने कहा था प्रीफिक्स अरे बनाएंगे जिसकी साइज डेफिनेटली एस के साइज के बराबर होगी, क्योंकि मैं एस के हर इंडेक्स के लिए प्रीफिक्स निकालूंगा। और इनिशियली मैंने कहा था कि उसको मैं -1 से जो है फिल करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा प्रीफिक्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो -1 पे रख रहा हूँ। एंड सिमिलरली सफिक्स जो होगा उसको मैं साइज ऑफ टी से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि सफिक्स पीछे से आगे तक जाएगा तो पीछे से भी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो साइज ऑफ टी से मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं अपने प्रीफिक्स अरे को भर रहा हूँ, ठीक है। तो इनिशियली आई को मैंने रखा है 0 पे, जे को रखा है 0 पे, तो बेसिकली आई जो है वो एस के स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है और जे जो है वो टी के स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यार जब तक आई जो है लेस देन साइज ऑफ एस है, यानी कि हर एस पे बेसिकली हर आई के लिए मैं प्रीफिक्स निकालूंगा। और मैंने कहा था कि अगर आई ग्रेटर देन 0 है तो प्रीफिक्स ऑफ आई जो प्रीफिक्स ऑफ आई -1 के बराबर तो होगा ही, राइट। क्योंकि अगर आई -1 तक का सफिक्स में आंसर आ रहा था तो वो आंसर डेफिनेटली आई तक के सफिक्स में भी आंसर आएगा ही, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में रख दिया, ठीक है। अब मैंने कहा अगर एस ऑफ आई और टी ऑफ जे बराबर है तो मैं कह रहा हूँ कि एस ऑफ आई यानी कि आई तक का जो सफिक्स था उसके लिए मुझे एक कॉमन एलिमेंट और मिल गया है जो कि जे पे है, तो मैंने प्रीफिक्स ऑफ आई को कर दिया जे, यानी कि अब आई सफिक्स तक एस के अंदर जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगा टी के अंदर वो जे तक होगा जो एज ए सबसिक्वेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जे को कर दिया ++ एंड यहाँ पे हर बार मैं आई को कर रहा हूँ ++। अब इसी सिमिलर वे में यार मैं सफिक्स निकालूंगा। सफिक्स निकालने के लिए आई को जो है मैंने एस के स्टार्टिंग में एस पे एंडिंग पे रखा है और जे को मैंने टी के एंडिंग पे रखा है। और अगेन वही है कि अगर जो सफिक्स ऑफ आई होगा वो डेफिनेटली सफिक्स ऑफ i+1 के बराबर तो होगा ही। एंड अगर एस ऑफ आई और टी ऑफ जे बराबर है तो एस ऑफ आई पे मैंने जे रख दिया एंड फिर मैंने जे को माइनस कर दिया कि ठीक है अब सफिक्स को बढ़ाओ, ठीक है। एंड आई को भी मैं माइनस कर रहा हूँ, तो इन दोनों लूप के बाद में मुझे जो मेरा प्रीफिक्स और सफिक्स अरे था वो मिल जाएगा। अब मैंने कहा था यार दो केस हो सकते हैं जिनमें हो सकता है कि एक हो सकता है कि सिर्फ प्रीफिक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर केवल प्रीफिक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या होगा, तो उसके लिए मैंने पूरी स्ट्रिंग एस को ले लिया, राइट। और उस पूरी स्ट्रिंग के लिए मैंने लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स निकाल लिया टी के अंदर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस प्रीफिक्स में होंगे +1 कर दिया। सिमिलरली हो सकता है कि या फिर लॉन्गेस्ट सफिक्स एग्जिस्ट करे प्रीफिक्स एग्जिस्ट ही ना करे, तो उस केस में आंसर होगा सफिक्स ऑफ 0, यानी मैंने पूरी स्ट्रिंग एस को ले लिया एंड उसके लिए मैंने लॉन्गेस्ट सफिक्स निकाल लिया जो कि टी के अंदर है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे टी माइनस जो भी लॉन्गेस्ट सफिक्स मुझे टी के अंदर मिला वो, राइट। तो ये वो दोनों केसेस हैंडल हो गए और इन दोनों का जो मैक्सिमम है इनिशियली मैं अपने आंसर को वही रख रहा हूँ। अब इनके साथ लेट से सिर्फ प्रीफिक्स के साथ सफिक्स एग्जिस्ट कर रहा है या सफिक्स के साथ अगर प्रीफिक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मैं यहाँ पे चेक करूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर आई के लिए मैंने कहा था आई तक प्रीफिक्स कंसिडर करूँगा, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे प्रीफिक्स ऑफ i+1। और फिर मैंने कहा था कि अब i+1 से लेके जो आगे का पूरा जो सफिक्स है उसको मैं कंसिडर करूँगा टी में सफिक्स निकालने के लिए, तो वो होगा सफिक्स ऑफ i+1 और उस सफिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे साइज ऑफ टी माइनस सफिक्स ऑफ i+1। तो अब मुझे प्रीफिक्स मिल गया, सफिक्स मिल गया, राइट। तो प्रीफिक्स मिल गया, सफिक्स मिल गया, उसके बीच वाले एलिमेंट्स को रिमूव कर रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए था, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रीफिक्स प्लस सफिक्स जो मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ और है, तो मैंने क्या कहा था, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि लेट से अगर मुझे प्रीफिक्स मैंने कहा कि मैं प्रीफिक्स देख रहा हूँ सफिक्स मिल रहा हूँ देख रहा हूँ, राइट। तो लेट से इस एस के अंदर मुझे ऐसा प्रीफिक्स मिला यहाँ तक, ठीक है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि लेट से मुझे एक ऐसा सफिक्स मिल गया, ठीक है। तो इस एस के लिए नहीं, मतलब इस एस के लिए जो मैं देख रहा हूँ तो टी के अंदर, राइट। तो इस एस के अंदर मैं देख रहा था, तो लेट से टी के अंदर मैंने कहा कि यहाँ तक इस आई किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आई तक जो मुझे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मिला था वो कुछ ऐसा मिला था, वो कुछ ऐसा मिल गया लेट से, ठीक है। और फिर लेट से कि इसका जो आगे वाला ये जो सफिक्स था इसके लिए जो मुझे सफिक्स मिला वो टी के अंदर कुछ ऐसा मिल गया, राइट। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रीफिक्स लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। तो बेसिकली प्रीफिक्स और ये जो सफिक्स है, राइट, ये ओबियसली नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मैं जब कंबाइन करूँगा तो ये वाले कैरेक्टर्स तो 2 बार आ जाएंगे, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स है इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये यार कभी भी डेफिनेटली टी के अंदर, क्योंकि जो टी है मैं क्या कर रहा हूँ प्रीफिक्स और सफिक्स इसी के अंदर निकाल रहा हूँ, राइट। तो इसके अंदर जो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स आएगा वो कभी इसके साइज से ज़्यादा तो नहीं आ सकता, पर अगर इसके साइज से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हो, राइट। तो इसलिए मैंने बस यार यहाँ पे ये चेक कर लिया कि प्रीफिक्स प्लस सफिक्स ले रहा हूँ तो ठीक है, पर यार साइज ऑफ टी जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो साइज ऑफ टी और प्रीफिक्स प्लस सफिक्स इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको ले रहा हूँ,
ठीक है, और अपने आंसर को मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड इस वैल्यू से बेसिकली अपडेट कर रहा हूँ। तो फाइनली जो भी मैक्सिमम प्रीफिक्स और सफिक्स सम होगा वो मुझे मिल जाएगा। और अब आंसर क्या होगा, तो उसके बीच में जो एलिमेंट्स थे जिनको रिमूव करना था, तो टी की साइज, राइट, टी की साइज माइनस प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, राइट, तो टोटल साइज उसमें से माइनस प्रीफिक्स हटा दो, सफिक्स हटा दो, तो बीच के जो बचेंगे उनको रिमूव करना था, राइट, तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पे सम मैंने मैक्सिमम निकाला है, तो डेफिनेटली ये जो आंसर आएगा ये मिनिमम आएगा, और इसको मैं कर दूंगा रिटर्न, राइट। तो बस यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो थोड़ी ट्रिकी थी और थोड़ी टफ प्रॉब्लम थी, एंड मैंने कोशिश करी यार मैं अच्छे से समझाऊँ। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स। आई विल बी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।